तो अगर आपको ये लग रहा था कि एपिसोड 5 में हमें मार्वल वाले बहुत सारे आंसर्स देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल ये आंसर देखने को मिलेगा कि थर्ड पर्सनैलिटी है, यानी कि जेक लॉकली है या नहीं है। जो मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट ने जो मर्डर नहीं किए वो एक्चुअली में किए किसने। बहुत सारी चीजें जैसे वो रियल है या नहीं है, मार्क स्पेक्टर मरा तो नहीं है, जिंदा तो नहीं है, कुछ भी हमें नहीं बताया गया। बेसिकली स्टोरी ने ना कहानी को प्रोग्रेस तो किया है और बहुत सारी चीजें जो गैप हो रखी थी उनको फिल तो किया है, लेकिन मोस्टली चीजों के आंसर नहीं दिए हैं। हे गाइस, मैं हूं सचिन निकम और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 5 के बारे में। नाउ विदाउट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वैसे अगर मैं बताऊं, ये एपिसोड जो है ना वो कहानी को आगे तो ले जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के आंसर हमें देखने को मिले हैं। जैसे इस एपिसोड में हमें ये पता चला है कि मार्क स्पेक्टर की ओरिजिनल पर्सनैलिटी कौन थी, यानी उसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या है, स्टीवन ग्रांट कहां से आया, वो मर्सनरी कब बना और बुश में था या नहीं था, कॉन्शियस को पावर्स कब दी। बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर अभी नहीं मिले हैं। जैसे क्या ये सब रियल है या ये फेक है, कि माँ की इमेजिनेशन है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या मार्क जिंदा है या मार्क मर गया, ये भी हमें पता चलेगा आज के इस एपिसोड में। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हिप्पो वाली गॉडेस है ना, वो मार्क स्पेक्टर को ये बता दी कि एक्चुअली में तुम्हारी डेथ हो चुकी है और हम सब जा रहे हैं आफ्टर लाइफ के अंदर। अब मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बताऊं ना, मेरे हिसाब से अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्क स्पेक्टर की डेथ नहीं हुई है और ये सब कुछ ना आर्थर हैरो का इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अभी जो है ना वो कॉन्शियस की जो पावर है ना वो हमारे मार्क स्पेक्टर के पास नहीं है, लेकिन एमिड का जो टूम है वो हमारे आर्थर हैरो को मिल चुका है, यानी उसके पास अनलिमिटेड पावर है। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो मार्क स्पेक्टर को कुछ भी दिखा सकता है। और अभी भी ना ऑडियंस को ऐसा दिखाया जा रहा है कि मार्क स्पेक्टर जो है ना या तो मर गया है या फिर उसके दिमाग में जो भी चीजें अभी तक हमने देखी है वो सब कुछ फेक है। लेकिन मैं अभी बोलूंगा कि कुछ भी फेक नहीं है, एवरीथिंग इज सो रियल। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ना इसका आंसर भी हमें दिया जाएगा कि एक्चुअली मार्वल वाले अभी तक खींच कैसे रहे इसको। तो बेसिकली ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अभी एक एपिसोड बचा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जेक लॉकली वाली पर्सनैलिटी का क्या। इतने सारे हिंट देने के बाद भी अगर मार्वल वाले इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। और मुझे लगता है हाँ, जो टाइम था ना जेक लॉकली की पर्सनैलिटी को एड्रेस करने का, वो टाइम अब निकल चुका है। अब लोग जो इसके पास बढ़ चुके हैं, अब एक ही एपिसोड बचा है, फिनाले देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जेक लॉकली के बारे में कोई ज्यादा टेंशन ले रहा होगा, लेकिन मार्वल वाले शायद 6 एपिसोड के अंदर ना ये फाइनली बता दे कि जो मर्डर मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट ने नहीं किए वो एक्चुअली में मर्डर किसने किए। मैं तभी बोलूंगा कि जेक लॉकली वाली सिचुएशन ही हो सकती है। तो पूरे एपिसोड में हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट को ना अपनी दोनों के जो बीच के डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करना है, ताकि दोनों जा सके हेवन के अंदर। अब पहले तो मार्क स्पेक्टर जो है ना इस बात को समझता नहीं है, लेकिन ऑडियंस को ये चीज बिलीव करा दी गई है और ऑडियंस जो देख रही है इस वक्त वो रियल है या नहीं है, ऐसा उनको बता दिया गया है कि जो भी तुम देख रहे हो ना वो एक्चुअली में खत्म है। अब मैं ये बोलूंगा कि अभी थोड़ी सी इमेजेस बची हैं और थोड़े से ट्रेलर के अंदर सीन हमने देखे हैं जहां पर ऑस्कर आइजैक कैरेक्टर दोबारा से मून नाइट बनेगा और कुछ ना कुछ फाइट सीन आने वाले हैं। एक सीन और है जहां पे आर्थर हैरो और ऑस्कर आइजैक का जो कैरेक्टर है वो दोनों लड़ने वाले हैं। तो वो सीन कहां है? अगर एक्चुअली में हम ये बिलीव करते हैं कि मार्क स्पेक्टर कैरेक्टर मर चुका है तो वो सीन कभी होगा ही नहीं, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि वो मरा नहीं है। एक चीज और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ना जो आर्थर हैरो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ना स्टीवन ग्रांट को और स्पेशली ऑडियंस को, जो हम लोग हैं, जो हम देख रहे हैं, हमको ये बताना चाहते हैं कि जो भी चीजें अभी तक तुमने देखी है ना वो सारी की सारी फेक है, विच आई डू नॉट बिलीव। ये जो हिप्पो वाली गॉडेस है ना, मुझे लगता है कि ये भी एक्चुअली में आर्थर हैरो ने बनाई है, ताकि स्टीवन ग्रांट की जो माइंड है, यानी मार्क स्पेक्टर का जो माइंड है, उसको तोड़ा जा सके और उसको एक तरह से अपने लिए काम कराया जा सके। स्टोरी में ये सब हो सकता है कि आगे फ्यूचर में दिखाया जाए, पर मुझे लगता है कि एक एपिसोड बचा है, इसमें ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाएंगे। ओवरऑल अगर एपिसोड की बात करें तो हमें दिखाया गया कि एक्चुअली में मार्क स्पेक्टर बचपन से कैसा था। हमें देखने मिलता है कि इसका एक छोटा भाई था जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी वजह से उसकी मां उसको ब्लेम करती है, उसको मारती है। इन सब से बचने के लिए, इन सब से कोप करने के लिए मार्क स्पेक्टर ने एक पर्सनालिटी बनाई जिसका नाम था स्टीवन ग्रांट। स्टीवन ग्रांट एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपनी मां को बहुत ज्यादा प्यार करता था। हम 2-3 कॉल बैक भी देखते हैं जहां पे उसकी मां बोलती है लेटेस्ट गेटर्स, जो कि स्टीवन ग्रांट अपनी मां को फोन करते वक्त कहता है। साथ साथ हम देख सकते हैं वो एक फिश की ड्राइंग बनाता है जिसका एक फिन है, जो कि हमने देखा था उसके अपार्टमेंट में थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसके छोटे भाई के ट्रेड थे, जो कि मार्क स्पेक्टर ने जब स्टीवन ग्रांट की पर्सनालिटी को बनाया उसके अंदर डाल लिए। एक टाइम पे जो हिप्पो वाली गॉडेस है ना वो ये कहती है कि एक जगह एस्ट्रल प्लेन भी है जहां पर तुम्हें अच्छा लगेगा। अब ये जो एस्ट्रल प्लेन है ना, ये हमने देखा था ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर, जहां पर जब हमारा तो चला हाफ पी लेता है तो सारे के सारे जो उसके एंसेस्टर है उनसे मिलने जाता है। तो हाँ, ये दोनों का कनेक्शन है और एक ईस्टर एग है।
बात करें अगर ओरिजिनल स्टोरी की ना, तो इस शो के अंदर और हमारे कॉमिक्स के अंदर थोड़ी सी स्टोरी का फर्क जरूर आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बुशमैन है ना, वो मार्क स्पेक्टर को मारने की कोशिश करता है। मार्क स्पेक्टर कॉन्शु के गॉड के जो टेंपल है उसके अंदर डायरेक्ट घुस जाता है। कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, गांव वाले उठा के लेके जाते हैं। वो क्लोक जो है कॉन्शु को अपनी बॉडी पे लपेटता है, फिर बनता है मून नाइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉन्शु है वो मार्क स्पेक्टर को खुद ही अप्रोच करता है, बोलता है तू मरने वाला है, अगर तू मेरा अवतार बन के मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे ताकत दूंगा। और हम देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है जहां पे मार्क स्पेक्टर ना फर्स्ट टाइम मून नाइट बनता है। इसके बाद हुआ कि ये हमें अगेन नहीं दिखाया जाता। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो सीन है ना जहां पे वो मून नाइट बन रहा है फर्स्ट टाइम, ये मार्वल वालों को थोड़ा ग्रैंड तरीके से दिखाना चाहिए था, बट उन्होंने ये मौका मिस कर दिया। और मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मार्वल वाले दिखाना चाहते हैं, इसलिए इस सीन को उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखाया। हालांकि थोड़ा सा मलाल मेरे मन में रह गया, बट फिर भी ये सीन बहुत अच्छा था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर जो है उनमें 6 एपिसोड के अंदर मिल जाएंगे। और 5th एपिसोड में तो बस मैं ये कहूंगा कि फ्लैशबैक दिखा दिखा के ना दोनों स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर की पर्सनालिटी को दिखा दिखा के किस तरह के एक्सपीरियंसेस से वो गुजरे हैं। मार्वल ने हमें एक तरह से दिखाया है कि जो ऑस्कर आइजैक का मार्क स्पेक्टर है अगेन वो होल बन चुका है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक तरह से एपिसोड का यही था कि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट को एक होना पड़ेगा, तब जाके उसका जो हार्ट है वो बैलेंस करेगा और तब जाके ये हेवन जा पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट का जो कैरेक्टर है ना अब वो खत्म हो चुका है। मार्क स्पेक्टर को एक तरह से जो मेंटल इलनेस थी ना वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, क्योंकि स्टीवन ग्रांट के कैरेक्टर को मरा हुआ उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब ये बात वो जानता है कि जो भी चीजें हो रही है उसको अकेले हैंडल करनी है। तो आगे वाले एपिसोड के अंदर ना, यानी 6 एपिसोड के अंदर हमें मार्क स्पेक्टर कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर आर्थर हैरो की ना, तो मैं अभी भी कहूंगा आर्थर हैरो इज अ ग्रेट कैरेक्टर। मतलब अभी तक ऑडियंस को और मार्क स्पेक्टर को एकदम लूलू बनाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो। लेकिन आर्थर हैरो का इन्फ्लुएंस मार्क स्पेक्टर के दिमाग पे इतना ज्यादा हो चुका है, इतना उसके दिमाग में इतना वो घुस चुका है कि अब ऑडियंस और मार्क स्पेक्टर दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक्चुअली में रियल क्या है और फेक क्या है। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही अच्छा था, इसमें ज्यादा ईस्टर एग नहीं थे, इसलिए मैंने ज्यादा पॉइंट आउट भी नहीं किए। और मैं ये जरूर कहूंगा कि मार्वल वाले के पास सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है जहां पर उनको मून नाइट के कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे और फाइनली हमें बताना पड़ेगा कि क्या थर्ड पर्सनैलिटी है या नहीं है। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही अच्छा था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगा कि एपिसोड को खींचा गया है, जैसे उसकी ओरिजिनल स्टोरी यानी स्टीवन ग्रांट की ओरिजिनल स्टोरी जो फ्लैशबैक वगैरह होते हैं ना उनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा खींचा गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना ज्यादा नहीं खींचा जाएगा और जो मेन कंटेंट है वो हमें दिखाया जाएगा। बेसिकली मैं ये सोचा था कि मार्क स्पेक्टर को जब भी झटका आता था और वो लोगों को मार देता था, यानी स्टीवन ग्रांट को जब भी झटका आता था लोगों को मार देता था, वो क्या हुआ है, वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ये हमें बताया जाएगा, जो कि नहीं बताया गया, विच इज टोटली फाइन आई गेस, क्योंकि माहौल ने सोचा है तो कुछ सोच के ही सोचा होगा और सोच के ही करा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।